उससे एक चीज़ ये भी पता चली अजय कि अगर एक बल्लेबाज के तौर पे आपने हवा में शॉट खेल लिए ना, तो जब दूसरे छोर से बल्लेबाजी करें तब खेलें, क्योंकि वहाँ से 62-63 मीटर की ही बाउंड्री है। यहाँ बाउंड्रियाँ लंबी हैं। जब आप सामने बल्लेबाजी करेंगे तो अगर हवा में मारेंगे तो फिर काफ़ी कम खम से मारना होगा और टाइमिंग भी अच्छी चाहिए होगी। रमेश मेंडिस को कप्तान शनका के हाथों टोपी मिली। श्रीलंका के लिए आज उनका डेब्यू है। नौ बिना नुकसान। 3 मैचों की श्रृंखला जिसका दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा है। और ये हैं वो 4 धुरंधर जिनको आज मौका मिला है। डेब्यू है इनका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अगर बात करें। धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर। फाइन लेग का खिलाड़ी अंदर, मतलब स्क्वायर लेग पे बिल्कुल पीछे बाउंड्री पे तैनात रहेगा। मौसम इस तरह का है, 85% उमस इस वक्त है। शाम का समय है, इतनी गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन जब उमस इतनी बढ़ जाती है ना तो फिर थोड़ा सा परेशानी का सबब बन जाती है। बस बारिश दूर रहे, मैच में उसकी वजह से कोई विघ्न ना पड़े। मजा आएगा देख के इस युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों को। किस तरह से अजय देखते हैं ये जो खिलाड़ियों को मौका मिला है? एक शानदार अवसर है इनके लिए, बहुत ही शानदार अवसर, जैसे आप किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आप उम्मीद रखते हैं, आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं, आप अपने आप पे एक इतने सालों की मेहनत होती है और इस पिच पे हो रही है आज ये खेल जो है। आज इस पिच पे अच्छी बैटिंग विकेट नजर आ रही है, स्क्रीन पे देखें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक यहाँ कुछ रन मिलेंगे, 2 क्योंकि फील्डर पीछे। ये चारों को जो मौका मिला है ना, वो इंतजार तो कर ही रहे होंगे अपने मौके का, लेकिन ऐसे नहीं सोचा होगा कि ऐसे मौका मिल जाएगा। तो कल शाम तक वो अपनी तैयारियां कर रहे होंगे बेहतर बनने के लिए और खिलाड़ी आगे जाने के लिए, क्योंकि आपको दिख जाता है कि कब बारी आने वाली है। लेकिन जब अवसर ऐसे मिलता है, पता नहीं, मैं तो मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट में जो ग्रेट्स हैं, जीनियसेस हैं ना, कई बार ऐसे अफसरों से ही बने हैं। राहुल द्रविड़ खुद वहां जो बैठे हैं वो 96 के दौरे पे थे, टूर पे, लेकिन क्योंकि संजय मांजरेकर को चोट लगी और सिद्धू घर चले गए, तो वहां से आपको राहुल द्रविड़ मिले। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बन के गए। ये तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत एग्जाम्पल है इंडियन क्रिकेट में कि जो ग्रेट चीजें हुई है ना, वो ऐसे अद्भुत तरीके से ही हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चारों में से भी कोई जाके आगे अद्भुत चीजें करें। तभी कहते हैं जिंदगी में अपना नजरिया जो है ना, उसको हमेशा सकारात्मक रखिए आप। बात वही होती है, ग्लास आधा खाली दिखता है आपको या आधा भरा। जिन जिन को ग्लास आधा भरा दिखता है ना, वो हमेशा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज से, किसी भी बाधा से कभी परेशान नहीं होते। और मैं पूरी तरह ये अजय के साथ हूं कि ये शानदार अवसर है, इसे एक अवसर के तौर पे देखना चाहिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को। थोड़ी सी लेट हो गए, उनको था कि ये गति नहीं रहेगी। पंद्रह बिना नुकसान भारत। गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, धनंजय आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। और ये देखिए जगह बनाया, जगह बना के ये शॉट खेला गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला प्रहार, जगह बनाई और गेंद कोई ऑफ स्टंप के ऊपर से खेलने वाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि कदमों का इस्तेमाल इतना अच्छा किया, आगे आने के लिए नहीं, गेंद से दूर होना,
हाथ खोलने का मौका मिल गया है। ये दर्शा रहा है कि अभी ये हाथ खुलते चले जाएंगे। ये स्माइल, कंफर्ट आ जाती है। पहला चौका भी लग गया जी। फिर वही जगह ढूंढ रहे थे, इस बार लेंथ अलग किस्म की थी अखिला धनंजय की। ये भी काफी चतुर गेंदबाज हैं, बड़े विकल्प हैं इनके पास गेंदबाजी की अगर बात करें। जी हाँ, ये क्रेड पावर प्ले जो है ये बैटिंग टीम के लिए फायदेमंद रहा। इस मौके का फायदा आप भी उठा सकते हैं। क्रेड पावर प्ले के दौरान अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरिए और आप जीत सकते हैं 100% कैशबैक। ये देखिए 100% कैशबैक की बात कर रहे थे हम, और ये है वो 100% कैशबैक। पूरे 4 रन। ये फिर इतनी बुरी नहीं गेंद, क्योंकि ये इन्होंने टाइमिंग देखिएगा, इसमें गेंद को आने दिया है और बिल्कुल कीपर को लगा मेरे हाथ में आ गई गेंद, लेकिन उनके हाथ से छीन ली। एक बार फिर देखिए ये आखिर में, और गैप क्योंकि स्लिप है और पॉइंट इतना बाहर है। अखिला धनंजय की शुरुआत आज उतनी अच्छी नहीं। शिखर धवन के लिए वो शॉट तो बड़ा उनका पसंदीदा है, एक स्वीप और एक ये कट शॉट। अच्छी रनिंग, बहुत बढ़िया रनिंग, बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, और यही आप देखना भी चाहेंगे। अगले मैच में थोड़ा माफ करिए, अगले ओवर में अजय थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप के बारे में भी बातचीत करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं दूर से, जी हाँ दूर से, दूरियां बना के रखिए। टाइमिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन 30 यार्ड का घेरा तो टपाया कम से कम। 3 के बाद 27 बिना नुकसान। ये दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, इसमें कई खिलाड़ियों का डेब्यू है। लेकिन आप T20 क्रिकेट की अगर बात करें अजय, तो देखें आप इन खिलाड़ियों के पास कितना ज्यादा अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट इनके लिए कोई नया है। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव देखें, शिखर धवन को छोड़ दीजिए, लेकिन आप संजू सैमसन को देखिए, 180 मैचेस, भुवनेश्वर कुमार 192, नीतीश राणा उसमें थे जिसमें 123 के करीब वो मैच खेल चुके हैं। तो ये लिस्ट ए में जो मैचेस होते हैं और उसके साथ साथ आईपीएल में भी, तो इस फॉर्मेट में तो कोई अनुभव की कमी नहीं भारतीय टीम में। सबसे कम अनुभव अगर है तो अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो आप देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ को, और आखिरी में बिल्कुल नीचे देखिएगा वरुण चक्रवर्ती। सिर्फ 23 गेम खेली है, लेकिन प्रभावित उन्होंने उस 23 गेमों में इतना कर दिया है कि वो अब नंबर 1 गेंदबाज की तरह है इस टीम में। तो मेरे लिए ये राणा साहब आपके आगे। टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों की तारीफ होगी यहां। साथ में रनिंग बिटवीन भी जोड़ दीजिए। आन ने सही कहा, टाइमिंग ये इनकी स्ट्रेंथ है। कई बल्लेबाज जो इस फॉर्मेट में आते हैं तो आप देखते हैं कि बल बड़ा होता है उनमें, लेकिन इनमें बल का इतना प्रयोग नहीं होता जितना कला का है। और ऐसे मलाई की तरह ना वो गैप ढूंढते रहते हैं। इन्होंने बड़ा प्रभावित किया। चेन्नई की टीम बहुत तकलीफ में थी। यहाँ पे तो तारीफ शिखर धवन की। अच्छा है इन्होंने 3 ही रन दिए, कहीं ये 4 या 5 रन होते तो ऋतुराज गायकवाड़ पता नहीं मैदान के बाहर ना भागते हुए चले जाते। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट पे एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला रन आया तो दूसरी विकेट पे था, दूसरे रन तक तीसरी विकेट पे पहुंच चुके थे पिच पे। ये देखिए अब यहाँ, अब कहाँ पहुंचे, ओ वो देखिए कहाँ जा रहे हैं। अब वापस देखिए कहाँ आएंगे, वो देखिए अगली पिच के ऊपर। शुक्र करिए 3 ही रन लिए, तो 3 पिचों का इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। पिछली पिचेस पे मौका नहीं मिला था, उन्होंने कहा मैं अभी ले लूं।
सही पकड़े हैं। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में अभी बात हो रही थी और जिस तरह के उनके आंकड़े हैं आईपीएल में तो खैर सभी को प्रभावित किया है उन्होंने। जिस तरह से मैचेस किए थे उन्होंने 2020 में 51 की औसत थी। 2021 में अभी आईपीएल अभी जारी होगा, अभी आधा ही आईपीएल घटा है, लेकिन 2020 में अजय देखें 51 की औसत और स्ट्राइक रेट भी 128 का है 2021 में। जी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हो गया है क्योंकि कॉन्फिडेंस आया होगा और आधा आधा ही खेलने को मिला। और सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए जब वो आए थे, वो पहले 6 मैच में जब उन्होंने 3 शतक बनाए, उस टीम में बड़ी स्ट्रगल चल रही थी तो आसान नहीं होता। और उस 6 में भी पहले 2 मैचेस जो मुझे याद आते हैं, एक बार शायद रन आउट हुए थे, एक बार थोड़ी जल्दी कर गए थे और फिर कोविड के बाद जब वापस आए तब से फिर स्थिति उतनी ही सॉलिड रही है जितनी शिखर धवन का यहाँ डिफेंस गति निकालने की कोशिश की थी। अच्छी शुरुआत मिली है भारत को, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 5 ही बल्लेबाज हैं आज कुछ अलग अप्रोच होगा। मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि बॉलर 6 या 7 खेल रहे हैं ना। मेरी तो हमेशा सोच है 2020 में 5 से ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है। एक सवाल जो मन में आता है अजय बैटिंग लाइनअप को देखे, क्योंकि जब हमने पहले बैटिंग कार्ड देखा था तो उसमें देवदत्त पडिक्कल लिखा थे 3 नंबर पे, संजू सैमसन 4 पे, लेकिन ये दाएं बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है क्या इसको बरकरार नहीं रखना चाहिए? कि अगर कहीं धवन आउट हो तो पडिक्कल और अगर ऋतुराज आउट हो जाए तो संजू सैमसन को भेजा जाए। मैं आपके साथ हूं कि क्योंकि आजकल खासकर मैचअप इतना होता है, आप कई देख रहे हैं कि ऑफ स्पिनर खिलाया है क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर थे, तो अगर आपके पास है खिलाड़ी और खासकर इस सिचुएशन में क्योंकि संजू सैमसन वैसे तो 3 जाते हैं लेकिन पडिक्कल ओपनिंग गेंदबाज है, फिर एक बार वो बैक ऑफ द हैंड, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ है क्योंकि संजू सैमसन भी खेल सकते हैं 3 पे और पडिक्कल तो है ही ओपनिंग बल्लेबाज, उम्मीद तो ये करते हैं कि इन दोनों में से कोई आउट ना हो, लेकिन अगर हो तो मैं आपके साथ, क्योंकि जारी रखिए ना, आपके पास ये मौका है। लेकिन एक चीज अच्छी दिखी कि आज नीतीश राणा को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। नीतीश राणा क्योंकि 1 दिवसीय मैच जब खेले थे तब 7 नंबर पे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। 7 नंबर पे अगर आप नीतीश राणा को खिलाएंगे तो फिर वो वहां पे कुछ काम खास कर नहीं पाएंगे, वहां पे उनकी जगह नहीं है। आज 5 नंबर पे गायकवाड़, धवन, पडिक्कल, सैमसन, राणा, अब इन्हीं को मिलके वो 20 ओवर खेलने हैं। कैसा है ना, जो आए भी हैं जो अब इसमें जगह पा रहे हैं वो सब ओपनर या 3 नंबर है। मिस टाइम हुई है लेकिन वहां गिरी जहां कोई फील्डर था नहीं। तो जितने भी बल्लेबाज पिक होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उन्होंने बहुत सारे रन बनाने पड़ते हैं, तो उनमें चांस भी ओपन में या 3 में रहता है। तो 6 और 7 नंबर पे जब हम आंकते हैं कई खिलाड़ियों को, ये थोड़ी सी जल्दी ना कर गए हो क्योंकि इनका खेल नहीं है, ये अभी तक तो नहीं दिखाया था, और अगर हो जाए तो ठीक है क्योंकि मौका है, आप ज्यादा दूर नहीं थे चूक खाने से। तो 5 और 6 और 7 पे जो आंकने का सिस्टम है हमारा, थोड़ा वो अगर हम बदल लें, आंकड़ों को छोड़ दें और उपयोगिता देखें तो कोई फायदा है, नहीं तो मैं आपके साथ हूँ, नीतीश राणा के लिए मुश्किल हो जाएगी। बहुत बढ़िया इस्तेमाल कदमों का और इस गेंद को फुल टॉस बना दिया शिखर धवन ने। उड़ाना कई बार स्लोअर वाने डालते हैं तो वो इंतजार करते करते इस बार तो उन्होंने कदमों का पूरा इस्तेमाल, टिप्पा ही नहीं गिरने दिया। कहते हैं ना कि सिक्के पे डालते हैं उड़ाना, लेकिन इस बार सिक्के पे ही पैर रख दिया, देख लीजिए। और सिर्फ टाइमिंग नहीं, गैप भी, क्योंकि ये फील्डर जरूर थे मिड विकेट पे, मिड ऑन पे। शिखर धवन की गाड़ी चल पड़ी है। ये इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार चकमा दे दिया। और इसीलिए बल्लेबाज भी आप सोच रहे होंगे घर पे बैठ के कि पहले ही क्यों कूद रहे हैं, क्योंकि जब कोई गेंदबाज 6 में से 4 गेंदें जो डालने लगे ना, तो बल्लेबाज का भी कंप्यूटर चल पड़ता है, और अनुभवी जितना होता है उतना ज्यादा चलता है।
डायरेक्ट हिट की जरूरत है। ओ सही समय पे वापस 5 के बाद 38। गायकवाड़ दोनों, मैं मोहम्मद कैफ और मेरे साथ सबा करीम। सबा भाई, ये गेंदबाज है हसरंगा, विकेट टेकर है ये श्रीलंका के लिए। और ये किस तरह से वहां यस नो हुआ, पर चलिए अंत भला तो सब भला, जल्दी मुड़ के आ भी गए। फिट हैं गायकवाड़, मुड़े जल्दी, इसलिए वहां पहुंच गए क्रीज पे। पर अच्छी शुरुआत बोलेंगे भारत के लिए। नई टीम है ये भारत की, शिखर धवन मौजूद है उनके साथ साथ बल्लेबाजी करने आए हैं गायकवाड़। आपने बात की हसरंगा की और सही कहा आपने कैफू, आईसीसी रैंकिंग में इस समय नंबर 2 पर हैं हसरंगा। बढ़िया शुरुआत और शिखर धवन भी सेट हो गए हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं और गैप ढूंढा था, वहां चौका मारा था, स्वीप भी किया, पसंद करते हैं स्वीप मारना। और ये इनका छक्का लगाया था ये कदमों का इस्तेमाल करके, पिछले मैच में सेट हुए। पर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे आज, बल्लेबाज कम भी हैं। स्क्वायर लेग पे मारने के चक्कर में बड़ी बाउंड्री है, इसलिए वहां आउट भी होते शिखर धवन। तो शुरुआत तो कई बार मिली है, पहले मैच ओडीआई में 86 नाबाद किया, उसके बाद से फिर सेट हुए 30-40 मारे, पर बड़ी पारी नहीं खेल पाए अभी तक सबा भाई। आज तो रोल अलग प्रकार का ही है कैफू धवन का, क्योंकि ज़्यादा बल्लेबाज हैं नहीं इस टीम में। नीतीश राणा मुझे लगता है वो आएंगे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए। शॉट सही है, परख लिया था, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बाउंड्री रोक ली यहाँ पर धनंजय ने, रन बचाया अपनी टीम के लिए। पर यह शुरुआत काफ़ी अच्छी है, ये सुदृढ़ शुरुआत है यहाँ पर भारत के लिए। जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं कि चूंकि सिर्फ 5 बल्लेबाज हैं आपके इस टीम में, तो आपको थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ संभल कर पारी बनानी पड़ेगी या बढ़ानी होगी। अच्छी फील्डिंग और अच्छा शॉट भी था, यहाँ स्लाइड मारने की जरूरत नहीं पड़ी, पर डाइव मार के हाथ से ढकेला बॉल को अंदर और बाहर डाइव कर गया। अच्छा तकनीक थी वापस, बढ़िया। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छे जो शॉट लगाया, टच प्लेयर हैं, बहुत बड़े बड़े शॉट मारने के लिए नहीं जाने जाते, पर टच प्लेयर हैं, गैप में बॉल को ढकेलते हैं। अभी तक तो अच्छी शुरुआत हो गई है, 19 पे पहुंच गए गायकवाड़, पहला मैच खेल रहे हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो। चार खिलाड़ियों ने आज अपना डेब्यू किया है T20 मुकाबले में भारत के लिए। उनमें ऋतुराज गायकवाड़ हैं, फिर पाडिक्कल हैं, नीतीश राणा और चेतन सकारिया जिन्होंने एक दिवसीय डेब्यू किया था, उनको आज T20 भी खेलने का मौका मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी रही है इन सभी खिलाड़ियों के लिए। ये अच्छे ओवर की समाप्ति, यहाँ पर सिर्फ 7 रन आए इस ओवर में, 6 के बाद 45 बिना किसी नुकसान के भारत। टीम इंडिया के